मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। गुरुज्ञानी गुरुध्यानी गुरुश्रीविद्यासागरा गुरु साक्षात् परमात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। दश लक्षण महापर्व की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। पूर्णमती माता की जय। संघ की जय। शिष्य श्री गुरु के चरणों में आकर के उपस्थित हो गया है और कहता है, महाराज मैं जानना चाहता हूँ अभी तक कहाँ कहाँ भटक करके आया, कहाँ कहाँ घूम करके आया हूँ। आचार्य भगवान कहते हैं कि 3 लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ तूने अनंत बार स्पर्श न किया हो। फिर भी ये क्या हो गया तुझे? लंदन जाता है, USA जाता है, पेरिस जाता है तो कहता है बहुत अच्छा लगा, पहली बार देखा है। इस पर्याय की अपेक्षा भले ही पहली बार देखा हो, लेकिन पूर्व में अनंतों बार वहाँ उस क्षेत्र का स्पर्श करके आया है। आचार्य देव कहते हैं अभी हम 3रे अध्याय में अधोलोक में और फिर मध्यलोक में जाएंगे, फिर कल हम ऊर्ध्वलोक में भी जाएंगे। 3 लोक की अनंतों बार यात्रा की। ये यात्रा क्यों करनी पड़ी जानते हो? क्योंकि सारभूत आत्म तत्व को नहीं देखा। जैसे कोई आगरा जाए, पूछते हैं लोग आगरा गए थे, ताजमहल देखा कि नहीं देखा? सारभूत लगता है लोगों को आगरा का ताजमहल। दिल्ली गए थे, कुतुब मीनार देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी। अरे तो क्या देखा? यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी महाराज यही कहते हैं कि 3 लोक में घूमे, 3 लोक को देखा और आत्मा को नहीं देखा तो क्या देखा? फेमस वस्तु है 3 लोक की, वह है निज आत्म तत्व। अगर उसे नहीं देखा तो तुमने कुछ भी नहीं देखा। 3 लोक माना कि बहुत बड़ा है, किंतु आत्मज्ञान के आगे तो वह हथेली पर रखे आंवले के समान है, हस्तामलकवत। ऐसा है जिसने आत्म तत्व को देख लिया, फिर कुछ भी देखना शेष बचा ही नहीं। साइंस की अपेक्षा से पृथ्वी गोल है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि पृथ्वी गोल नहीं है, फ्लैट है। मानते हैं दुनिया के कई लोग ऐसा कि पृथ्वी, इस धरती को किसी ने बनाया है, लोक को किसी ने बनाया है, और गीत भी गाते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। ऐसी दुनिया क्यों बनाई तूने? जैन दर्शन कहता है कि अगर दुनिया बनाने वाला कोई एक व्यक्ति है तो उसको बनाने वाला कौन है? जिसने उसको बनाया उसको भी बनाने वाला कौन है? अनवस्था दोष आ जाएगा। वास्तव में ये दुनिया को, ये लोक को किसी ने बनाया नहीं है, अकृत्रिम है। अगर बनाया है तो बिगड़ेगा भी, बना हुआ है तो मिटेगा भी। यह अकृत्रिम है, अनादि अनिधन है। तो ऐसे लोग को कोई मिटाने की बात करता है और लोग कहते भी हैं अरे ऐसा अगर बम विस्फोट हो गया ना तो पूरा विश्व उसकी चपेट में आ जाएगा, पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। पर जैन दर्शन कहता है विश्व को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। क्या अद्भुत बात कही है! क्योंकि 6 द्रव्यों से युक्त विश्व है। जहाँ 6 द्रव्य है उसको विश्व कहते हैं। क्या 6 द्रव्यों को कोई नष्ट कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। इसीलिए विश्व को कोई नष्ट कर ही नहीं सकता। जैन दर्शन की अद्भुत बातें हैं, अद्भुत हैं और अंतर के धरातल तक ले जाता है जैन दर्शन। तो चलते हैं, दूसरे अध्याय में भावों का वर्णन किया था, भावों से जन्म मरण तक का सारा वर्णन हुआ। अब शिष्य कहता महाराज इन भावों से ये जीव कहाँ कहाँ पर जाता है? तो कहते हैं जब यह जीव
शुभ भाव करता है तो उसका फल है देवगति। अशुभ भाव की तीव्रता होती है तो नरक गति में जाता है, और शुभाशुभ भावों की मिश्रता होती है तो वह मनुष्य गति और मायाचारी करके तिर्यंच गति को प्राप्त करता है। सबसे पहले हम चलते हैं अधोलोक की ओर, जहाँ पर यह जीव अनंतों बार परिभ्रमण करके आया है। जो भूल गया है उस हिस्ट्री को फिर से याद कराते हैं। रत्न शर्करा बालू का पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातम प्रभा, ये भूमियाँ हैं। 7 जैसे मंजिल होती है ना, वैसे 7 मंजिल हैं। फिर एक एक मंजिल में कई फ्लैट्स होते हैं। बस उसी प्रकार से 7 पृथ्वियाँ हैं और उसमें बिल हैं अलग अलग, जो कि फ्लैट के समान हैं। ये 7 ही भूमियाँ, पहली घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा जो कहा है ना, इससे स्पष्ट है कि घन यानी ठोस रूप से, अम्बु यानी जल, और वात यानी हवा। पहली जो परत है वह ठोस रूप से, आप देखेंगे यहाँ पर ये 7 पृथ्वियाँ हैं, नरक पृथ्वियाँ। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, रत्न शर्करा बालू का, पंख, धूम, तम और महातम। इस प्रकार से 7 नरक पृथ्वियाँ हैं यहाँ। इन 7 नरक पृथ्वियाँ में नारकी जीव रहते हैं। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 3 वलय हैं, ये 3 लाइन दिखाई दे रही हैं। उसमें पहली जो है वो घनोदधि वात वलय है, ये अंदर की घनोदधि वात वलय, यानी ठोस रूप से जल भी है और ठोस रूप से हवाएं भी हैं। ये तीनों लोग इस पहली परत के ऊपर आधारित है। और इसके बाद में दूसरी परत आती है घनोदधि वात वलय, दूसरा है घन वात वलय, अब जल नहीं है, दूसरे में है ठोस रूप से हवा, और तीसरी जो है परत वह है हल्की सी हवा, तनुवात यानी हल्की सी हवा। अब अपने को आश्चर्य तो होगा कि सिर्फ हवा के ऊपर तीनों लोग टिके हुए हैं। कैसे टिके होंगे, जिसमें 7 नरक पृथ्वियाँ हैं, पूरा मनुष्य लोक है, और यही नहीं असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, पूरे स्वर्ग लोक है। किसके बेस पर, किसके आधार पर? हवा के आधार पर कैसे टिका हुआ है ना आश्चर्य। पर जैन दर्शन समझाता है 3 लोग हवा में हैं। कहाँ हैं 3 लोग? हवा में हैं। हवा में इतनी ताकत है कि वह अनंत द्रव्य को, 3 लोग को टिकाए रख सकता है, इतनी क्षमता है। अब हम देखते हैं वर्तमान में एरोप्लेन उड़ रहा है आकाश में, किसके आधार पर? हवा के आधार पर। ट्रक बहुत सारा वजन लेकर के जा रही है, किसके बल पर? पहियों में हवा भरी है और उसी हवा के माध्यम से वो इतनी दूरी तक के वस्तुओं को बोझा लेकर के जा सकती है। तो 3 लोग हवा के ऊपर नहीं आधारित हो सकते हैं क्या? हो सकता है। अब यहाँ पर जो पहली नरक पृथ्वी है उसका नाम है रत्न प्रभा। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कई बार, कितना अच्छा नाम है पहली नरक पृथ्वी का। और ऐसा ही हो गया, एक बार पंडित जी नगर में पहुँचे और उन्होंने सोचा कि आज मैं किसी बड़े घर में भोजन करने के लिए जाऊंगा, अच्छे से खाऊंगा, अच्छे घर में, बड़े घर में मेरा निमंत्रण हो जाए। कि इतने में ही एक वृद्ध महिला बड़े घर से निकली और उन्होंने कहा कि पंडित जी आज आपका भोजन हमारे ही घर पर हो, हमारी बहुत भावना है। पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। जब वह लेकर के जाने लगी तो गली से गली में और छोटी गली में छोटी सी झोपड़ी थी, वहाँ लेकर के गई। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आ गया, अरे कहाँ तो मैंने सोचा था बड़े घर में जाऊँगा, ये बहुत छोटे से घर में लेकर के जा रही है। तो कहाँ भोजन तो कर लिया, क्या करें अब। महिला ने बहुत प्यार से अच्छे से भोजन कराया। फिर कहा पंडित जी हम तो आपके कुछ अच्छे से आओ भगत भी नहीं कर पाए, अच्छे से भोजन भी नहीं करा पाए। पंडित जी ने गुस्से से देखा, बेचारी वो भोली सी महिला को समझ नहीं पाई। और पंडित जी ने कहा तुम तो रत्न प्रभा में जाओगी, हाँ रत्न प्रभा में जाओगी। तो वो महिला हाथ जोड़ करके सरलता से कहते पंडित जी ये हमारे नसीब में कहाँ है, हम तो कुछ ज़्यादा करते भी नहीं हैं।
हाँ, इसीलिए वो तो आप ही को मिल सकती है पंडित जी, हमें नहीं। बहुत सही बात लग गई। रत्न प्रभा, ये रत्न जैसी जिसकी प्रभा है, ऐसी शर्करा, बालू का पंख, धूमतम और महातम, ये सातों ही नरक पृथ्वियाँ अधो अधः, नीचे नीचे है, एक के एक नीचे नीचे है। इस प्रकार से ये 7 नरक पृथ्वियों का वर्णन हुआ, जिसमें जो पहली रत्न प्रभा पृथ्वी है वह 1,80,000 योजन मोटी है। योजन जानते हैं ना? लघु योजन होता है 4 कोस का और महायोजन होता है 2000 कोस का 1 योजन। यहाँ 2000 कोस का 1 योजन लेना है, महायोजन से सारा विषय चलेगा। तो वहाँ पहली पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है, जिसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पहली पृथ्वी है, यहाँ 3 भाग है, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। जो खर भाग है उसके अंदर खर भाग में 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतर रहते हैं, और पंख भाग में असुर कुमार और राक्षस रहते हैं। तीसरा जो अबहुल भाग है वहाँ पर प्रथम नरक के नारकी रहते हैं। इस प्रकार से अधोलोक में भी जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, भवनवासी व्यंतर देवों के, वह 7,72,00,000 हैं अकृत्रिम जिनालय। हमें तो अच्छी बात को स्वीकार करना है, और उन अकृत्रिम जिनालय में, प्रत्येक जिनालय में 108 चिन्ह प्रतिमा है, 500 धनुष की। उन सबको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हाँ, नरक को इसलिए समझना जरूरी है ताकि हम वहाँ न जाए, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो वहाँ जाना कैसे छोड़ेंगे। हाँ, छूट नहीं सकता, इसीलिए हमें इसका भी ज्ञान करना है। ये जो घनोदधि वात वलय है, पहले रंग का पहला जो वलय है वह मूंग के रंग के समान है, मूंग के रंग जैसा है। दूसरा है गोमूत्र के समान, और तीसरा जो तनुवात वलय है वो अव्यक्त है। इस प्रकार से इनका वर्णन हुआ। अब शिष्य कहता है, महाराज जो आपने कहा था कि उसमें बिल भी होते हैं, तो वो भी मैं जानना चाहता हूँ। कितने बिलों की संख्या है? तासु 30, पंचविंशति, पंचदश दशत्री, पंचोनैक नरक, शतसहस्राणि, पंचचैव यथाक्रमम्। तासु उन पृथ्वियों में यथाक्रमम् यानी क्रम से 30 शतसहस्राणि, शत यानी 100, सहस्र यानी 1000, 100,000 यानी 1,00,000। ठीक है, तो 30 यानी 30 लाख पहले में, दूसरी नरक पृथ्वी में पंचविंशति अर्थात 25 लाख, तीसरे में पंचदश अर्थात 15 लाख, चौथे में 10 लाख, पांचवें में 3 लाख, छठवें में 5 कम 1 लाख, पंच उन 1 यानी 5 कम 1 लाख, और 7वें नरक पृथ्वी में 5 ही नरक बिल हैं। प्रथम भूमि में पटल है 13, दूसरे में 11, तीसरे में 9 और चौथे में 7, पांचवें में 5, छठवें में 3 और 7वें में 1 ही पटल है। कुल मिलाकर के 49 पटल हो जाते हैं जो नीचे नीचे हैं। अब शिष्य कहता, महाराज नारकियों का कहते हैं कि नाम ही बहुत बुरा लगता है, डरावना लगता है, वहाँ बहुत सारे दुख होंगे ना? हाँ हाँ सुनो, ताकि तुम वहाँ जाने जैसे कार्य न करो। नारका नित्याशुभ तरलेश्या परिणाम, देह वेदना विक्रिया। नारकी नित्य अशुभ तरलेश परिणाम वाले होते हैं, अशुभ तरलेश्या होती है, अशुभ तर ही परिणाम होते हैं। देह भी ऐसी अशुभ होती है, और वेदना तो कहना ही क्या, भयंकर वेदना होती है। विक्रिया भी उनकी अशुभ ही होती है। इस तरह से सब अशुभ ही अशुभ है, कार्य ही ऐसा किया है कि वहाँ जाकर के सब कुछ अशुभ ही अशुभ मिला। अशुभ भाव से यही मिलेगा। एक व्यक्ति ने मरते समय अपने बेटों को बुला करके कहा, देखो बच्चों, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर देना। जीते जी तो तुमने मेरी कोई इच्छा पूरी की नहीं, क्योंकि बहुत तीव्र कषाई था, बेटे भी दूर भागते थे। तो कहा मरने के समय पर मेरी इच्छा पूरी कर देना। हाँ कहिए पिताजी, क्या इच्छा पूरी करना है? जब मैं मर जाऊँ मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके सब आस पड़ोस के छतों पर डाल देना, सब पकड़े जाए और जेल में सड़ते रहें, मेरी आत्मा को बड़ी खुशी होगी। क्या सोच थी इंसान की।
अरे क्या मिलेगा ऐसी सोच से, मरने के बाद में कहाँ कौन देखने आएगा। लेकिन विचार देखिए, बचपन में एक छोटा सा किस्सा सुना था कि नरक स्वर्ग की लड़ाई हो गई। स्वर्ग वालों ने कहा कि हम तो कोर्ट में मुकदमा पेश करेंगे। नरक वालों ने कहा जाओ जाओ कर लेना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुकदमा करोगे भी तो किसके सहारे से लड़ोगे तुम? सारे झूठ बोलने वाले वकील तो हमारे ही वहाँ रहते हैं। बात बड़ी पेचीदी है। यानी कर्मों से कैसे जीते ये तो नहीं सोचते, लेकिन औरों को कैसे जिताऊं, क्या झूठे पॉइंट्स दूं जिससे कि वह जीत जाए, मुझे धन दौलत मिल जाए। पता नहीं विषय भोगों के लिए, देह के लिए जीव कितना झूठ बोलता है, बुद्धि का दुरुपयोग करता है। लेकिन अब इन सारे दुखों को सुन करके हमें विचार करना है कि ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि मुझे नरक की यात्रा करना पड़े। अभी तो भाव मेरे हाथ में है ना, जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो नारकियों में दुख भी उत्तरोत्तर नीचे नीचे तीव्र होता जाता है, ये निश्चित है। पहले से 4 नरक तक तो उष्णता ही उष्णता है, और 5वें नरक में 2 लाख बिलों में तो उष्णता है, नीचे के 1 लाख बिल में शीत है, और 6वें में भी बहुत शीत है, और 7वें में महाशीत की वेदना है। भूख प्यास की वेदना अकथनीय है, एक दाना खाने को नहीं मिलता, जहरीली मिट्टी वो भी एकाध कहीं कण मिल जाए उसी के लिए छीना झपटी करते हैं। देख लो, जो यहाँ पर संयुक्त परिवार में रह नहीं पाते हैं ना, वहाँ नरकों में असंख्यात नारकियों के साथ में रहना पड़ेगा। यहाँ जनक जननी के साथ में नहीं रह पाते तो जाओ अब नरकों में सड़ते रहो। कोशिश करो यहाँ पर कि हम सबके साथ में मिलजुल करके अच्छे से रह सकें, पूरी कोशिश करना है। तो वहाँ दुर्गंधित मिट्टी खा करके, और वो भी मिलती नहीं, एक एक कण बहुत मुश्किल से मिलता है, रहना पड़ता है। भूमि के स्पर्श आदि की वेदना आप 6 ढाला से जानते ही हैं। वहाँ यहाँ तो कुछ ही दुख है, लेकिन वहाँ पर तो क्षेत्रजन्य भी दुख है। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, असुर कुमार, तरह तरह की वेदनाएं हैं। इस प्रकार से नारकी जीवों में एक विक्रिया की विशेषता ये है कि 6वें नरक तक तो वे अनेक तरह की विक्रिया कर सकते हैं, तरह तरह के अपने शरीर के हथियार भी बना सकते हैं। तलवार बना लिया, करोंत बना दी अपने ही शरीर की, तो 6वें नरक तक तो ये बना सकते हैं। लेकिन 7वें नरक में गाय जैसा जानवर बनने की ही विक्रिया कर सकते, और विक्रिया नहीं कर सकते। इतना दुख है, इतना दुख है कि जिसको हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते। यहाँ तो थोड़ा सा दुख आ जाए तो हमें ऐसा लगता है कि मर जाओ, सुसाइड कर लो। कहाँ जाओगे मर करके, ऐसे तड़फ तड़फ करके। यहाँ कुछ दुख नहीं है, जैन दर्शन मिला है, जिनेंद्र भगवान मिले हैं, और सही तत्व का निर्णय करने की जैसी बुद्धि प्राप्त हुई है, इसके जैसा तो सुख कोई नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत संभाल करके चलना है। शिष्य कहता है महाराज मेरा तो दिल घबराता है, वहाँ पर और भी दुख है क्या? हाँ हाँ और भी दुख है, सुनो, परस्पर में भी दुख है। परस्परो दीरित दुखा, परस्पर में एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। जैसे माँ और बेटे में प्रेम होता है यहाँ पर, लेकिन दोनों ही अशुभ भावों से मान लीजिए नरक में चले गए, तो वो याद दिलाता है, देखो असुर कुमार के जो देव होते हैं वो भी आपस में लड़वाते हैं, कहते देखो यही तुम्हारी माँ का जीव था, पहले तुम्हारी आंखें फोड़ने के लिए काला काला आंख में कुछ लगाने के लिए आती थी, तुम्हारे हाथ पैर दबा देती थी, याद करो याद करो। और कुअवधि से याद कर लेता, और कुअवधि से उसे अच्छी बातें तो समझ में आती ही नहीं है, बुरी ही बातें समझ में आती हैं। जैसे अरविंद राजा था ना, उसको खून पीने की आदत पड़ गई थी, तो वो कहता अपने बच्चों से कि जाओ जंगल में, वहाँ पर बहुत सारे पशु हैं, पक्षी हैं, उनको लेकर के आओ और उनका खून मुझे पिला दो। वह जंगल में गए तो मुनिराज बैठे थे। मुनिराज ने कहा कि तुम्हारे पिता कुअवधि वाले हैं, उनको बुरी चीज़ें तो सब दिखती हैं लेकिन अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं देती, सारे पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुनिराज बैठे, पूछना उनको, जाकर के पूछा बच्चों ने, तो उनको ये ख्याल में ही नहीं आया, उनके ज्ञान में ही नहीं आया कि मुनिराज बैठे हैं, नहीं नहीं सारे पशु पक्षी हैं, उनको लेकर के आओ। तब तो उन्होंने अपने पिता के लिए एक ऐसी बावड़ी के अंदर लाल रंग भर दिया, जीवों को नहीं मारा, वो जान गए, और उसमें जैसे ही वो डूबा उसको पता चल गया कि ये तो खून नहीं है, मेरे बच्चों ने मेरे साथ में झूठ छल कपट किया है। नंगी तलवार लेकर के दौड़ा, बच्चे जान बचाने के लिए आगे भागे, उसको ठोकर लगी, ज़मीन पर गिरा
और तलवार उसी के पेट में लगी, उसका मरण हो गया और मर करके सीधा नरक में चला गया। ये कहानी हमारे ही जैसे जीवों की है, हो सकता है हमारे भी पूर्व में ये कहानी हो। हे भगवान, क्या क्या पाप किए हैं। तो नरक में परस्पर में भी लड़ाने भिड़ाने वाले बहुत होते हैं। आज भी अपन देखते हैं कई लोगों को जब तक कि आपस में लड़ाई भिड़ाई नहीं, उनको चैन ही नहीं पड़ता, भोजन नहीं पचता, उनका रोटी नहीं पचती है। एक दूसरे को लड़ाते हैं तब उनको चैन पड़ता है। ये जीव सब नरक से आए हैं तो संस्कार शेष है, या फिर उनको जाना है तो अभी से उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। इस प्रकार से नरकों में बहुत से दुख हैं, और भी दुख है महाराज। हाँ सुनो, संक्लिष्टासुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। हाँ, संक्लेश परिणाम वाले असुर कुमारों के द्वारा दिया गया दुख कहाँ तक है? प्राक चतुर्थ्या, यानी चौथी पृथ्वी के पहले पहले तीसरे नरक तक वह जा सकते हैं और वहाँ जाकर के आपस में पूर्व भव का स्मरण कराते हैं और वह आपस में लड़ाते हैं और देख करके उन्हें बहुत खुशी भी होती है। बहुत अच्छा हुआ, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है और व्यर्थ में ही कर्मों का बंधन करते हैं। अपन नहीं देखते यहाँ पर कई लोग व्यर्थ का कर्म बंध करते हैं। एक व्यक्ति रो रहा था, उसके मित्र ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? मेरा कुत्ता मर गया। तेरा कुत्ता? वो तो गली में घूमता था, वही था ना? हाँ, लेकिन बहुत अच्छा था, बेचारा मर गया। तुझे क्यों दुख हो रहा है इतना? वो इतना अच्छा था कि मेरे सारे जूठे बर्तन चाट करके साफ कर देता था, मुझे साफ ही नहीं करना पड़ता था। वो चला गया तो मुझे ही करना पड़ेगा। व्यर्थ की सोच। उस चाटे हुए बर्तन में खाता बीमारियां कितनी होती, ये नहीं विचार कर रहा है वह। व्यर्थ की सोच से जीव दुख पाता है और ऐसे नरकों के दुख भोगता रहता है। अब महाराज कहते हैं सुन, वहाँ के दुख ऐसे नहीं है कि कुछ वर्ष के हों, सागरों पर्यंत तक के दुख होते हैं और अकाल में मरण भी नहीं होता है, भोगना ही पड़ता है। कहता है महाराज इतनी बड़ी आयु? हाँ हाँ सुनो, तेष्वेकत्री सप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थितिः। तेषु उन नरकों में, सत्वानाम यानी जीवों की, 3 सागर की, 7 सागर की, 10 सागर की, सप्तदश यानी 17 सागर की, द्वाविंशति यानी 22 सागर की और त्रयस्त्रिंशत् यानी 33 सागर तक की परा यानी उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है। अब सागर की बात आ गई। किसे कहते हैं सागर? थोड़ी सी देर में समझ लें। 2000 कोस का गहरा गड्ढा खोदे, 1 योजन का, महायोजन में 2000 कोस का, इतना ही गहरा गड्ढा, इतना ही चौड़ा, लंबा चौड़ा, ठीक है। और उसमें उत्तम भोग भूमि के 7 दिन के जन्मे मेढ़े के बाल भरे, साबुत नहीं, कैंची से टुकड़े करके इतना टुकड़ा करे कि जिसका दूसरा टुकड़ा न हो, और उसके ऊपर चक्रवर्ती की सेना को दौड़ा दे, यानी ठसाठस भर जाए वो गड्ढा। फिर हर 100 वर्ष के बाद में एक टुकड़ा निकाले, हर 100 वर्ष के बाद में एक टुकड़ा निकाले। जितने वर्षों में सारा गड्ढा खाली हो जाए उसको क्या कहते हैं? सागर नहीं आया, सागर बहुत दूर है अभी। उसको एक व्यवहार पल्ले कहते हैं। हाँ, व्यवहार पल्ले के और असंख्यात गुणे उद्धार पल्ले होता है, उसमें फिर असंख्यात का गुणा करो तो अद्धा पल्ले होता है। ऐसे ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ को करोड़ से गुणा करो, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर होता है। इतने सागरों तक यह जीव वहाँ दुख भोग करके आया है। आचार्य भगवान कहते हैं बचना चाहते हो, अपने परिणामों को सुधारो, शुभ की ओर आओ। हाँ महाराज, अब मैं अपनी ये अधोलोक की यात्रा नहीं करना चाहता, सुन करके मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा होती है, भय लग रहा है मुझे। और क्या अधोलोक की यात्रा नहीं करना चाहता, मध्य लोक में जाना चाहता हूँ? तो सुनिए, आप लोग गाते हैं कुछ पंक्तियाँ। जग घूमिया थारे जैसा, प्रभु जैसा, और प्रभु कहते हैं मारे बोल थारे मत बोल। जग घूमिया मारे जैसा न कोई, पूरे 3 लोग घूम ले, मेरे जैसा निःशुद्ध आत्म तत्व जैसा वही मेरा सुख प्रदाता है, वही ज्ञान प्रदाता है, वही आनंद प्रदाता है। इससे बढ़ करके और कोई मेरे लिए सुख देने वाला नहीं है।
ऐसा मध्यलोक की और हम आ रहे हैं, जिसमें कुछ द्वीप समुद्र के नाम बताते हैं। जम्बू द्वीप, लवणोदादयः, शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। इस मध्यलोक में शुभ नाम वाले, अच्छे अच्छे नाम वाले जम्बू द्वीप, लवण समुद्र आदि अनेकों असंख्यात द्वीप और समुद्र है। द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, इस प्रकार से असंख्यात द्वीप और समुद्र है। आगे शिष्य कहता है, महाराज ये द्वीप समुद्र का विस्तार कैसा है और आकृति कैसी है? द्विर द्विर विष्कंभाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो बलया कृतयः। प्रत्येक द्वीप समुद्र दुने दुने विस्तार वाले और पहले पहले के द्वीप समुद्र को घेरे हुए, पूर्व पूर्व परिक्षेपणों, एक दूसरे को घेरे हुए। आप देखेंगे इसमें एक दूसरे को घेरे हुए, इसको घेरे हुए, ये घेरे हुए इसको, इस प्रकार से एक दूसरे को घेरे हुए। और वलयाकृतय अर्थात चूड़ी के समान आकार वाले, गोल हैं। सबका आकार कैसा है? चूड़ी के समान गोल। अब इसमें हम कहाँ पर रहते हैं महाराज, आप तो वो बता दीजिए, हमारा द्वीप कौन सा है? हम हर किसी की फोटो नहीं लेते, जहाँ हम बैठे हो वो फोटो खरीदते हैं। समूह में आप क्या देखते हैं, मैं कहाँ हूँ? स्कूल में पढ़ते थे ना, तब ये देखते थे ना पहले कि मैं कहाँ बैठा हूँ। महाराज आप तो मुझे वो बता दीजिए कि मेरा द्वीप कौन सा है। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कंभो जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में सुदर्शन मेरु है, नाभि जिसकी, मेरु नाभिर्वृत्तो, मेरु है नाभि जिसकी, यानी बीचों बीच में, ये बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर में कौन है? जम्बू द्वीप के भीतर में बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। जैसे शरीर को बीचों बीच में नाभि होती है ना, वैसे ही बीचों बीच में कौन है? सुमेरु पर्वत। वृत्तो, वृत्तो का अर्थ है गोल, लेकिन चूड़ी के समान आकार वाला गोल नहीं है, थाली के समान आकार का है। योजन शतसहस्र अर्थात 1,00,000 योजन का विस्तार है जिसका, ऐसा जम्बू द्वीप है। इसमें भी जो जम्बू द्वीप है, इसका चित्र आपके सामने देखिएगा। ये जो पूरा जम्बू द्वीप है, तो कहते हैं जम्बू द्वीप में जो उत्तर कुरु है, ये जो सुमेरु पर्वत है, देवकुरु और उत्तर कुरु, तो इसमें जम्बू वृक्ष यानी जामुन का एक पेड़ है। पृथ्वी का है, वनस्पति का नहीं है, हरा भरा वनस्पति का एक नहीं, और अनादि अनिधन है। इसी कारण से इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। द्वीप समुद्र के बीच में जम्बू द्वीप है और एक गोल है थाली के समान, और इसका विस्तार कितना है? 1,00,000 योजन विस्तार का। अब और क्या क्या है जम्बू द्वीप में? 7 क्षेत्र हैं। भरत हैमवत, हरि विदेह, रम्यक, हैरण्यवतैरावत, वर्षाः क्षेत्राणि। हाँ देखिएगा, भरत हैमवत हरि, विदेह क्षेत्र भरत क्षेत्र के उत्तर की दिशा में आता है। विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ये ऐरावत, इस प्रकार से 3 इधर और एक बीच में विदेह क्षेत्र। कुल कितने क्षेत्र हैं? 7 क्षेत्र हैं। और ये कैसे हैं 7 क्षेत्र, कैसे हैं और इसमें और क्या क्या चीजें हैं, ये वर्णन करते हुए कहते हैं, तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमन महाहिमन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। तद विभाजना, इन 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले पूर्व और अपर आयता, पूर्व और पश्चिम में लंबे। अब देखेंगे यहाँ पर पूर्व से पश्चिम तक लंबे, यहाँ से यहाँ तक क्या है? 6 पर्वत है। 6 पर्वत हैं जिसके कारण से 7 क्षेत्र का विभाजन हो गया है। जैसे 7 दीवार खड़ी करते हैं तो कितने कमरे बनते हैं? 6 कमरे। 6 कमरे बनाना है तो दीवारें कितनी खड़ी करनी पड़ेगी? 7। ऐसे यहाँ पर 7 क्षेत्र का विभाजन करने वाले पूर्व से पश्चिम तक लंबे हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील रुक्मी और शिखरी नाम के 6 वर्षधर पर्वता यानी कुलाचल पर्वत हैं। भरत और हेमवत क्षेत्र के बीच में हिमवान पर्वत है जो कि 100 योजन ऊंचा है, दूसरा 200 योजन, तीसरा 400 योजन, लेकिन चौथा है वो वापस 400 योजन का, 3 यहाँ और 3 यहाँ। जैसे यहाँ की बढ़ती हुई रचना है
वैसे यहाँ से घटती हुई रचना है, 100, 200, 400, 400, 200 और 100 योजन की। इस तरह से शिष्य कहता, महाराज ये सारे पर्वतों के रंग एक जैसे हैं क्या? हमारे देश में तो तरह तरह के रंग वाले पर्वत होते हैं। तो सुनिएगा, हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत हेममयाः। पहला पर्वत हेम यानी स्वर्ण जैसा, दूसरा अर्जुन यानी चांदी जैसा, तपनीय तीसरा तपे हुए सोने जैसा, चौथा वैडूर्य मणि अर्थात नीले रंग का, और चौथा हो गया पांचवा रजत यानी चांदी के समान, और छठवा भी हेममया यानी स्वर्णमय है। आचार्य जी का कहना है, गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का, कि स्वर्ण जैसे न कह करके उसको स्वर्ण के ही कहना चाहिए, क्योंकि मयट जो प्रत्यय लगाए हैं यहाँ पर हेममया, इससे स्पष्ट है कि वह इसी के हैं, जैसे नहीं है उसी के हैं। इस प्रकार से 6 पर्वतों के रंग। शिष्य तो बहुत खुश हो गया, ओहो ऐसे पर्वत, जाऊंगा तो सारे खोद करके ले आऊंगा। आचार्य कहते हैं और सुनो, और भी गजब की विशेषता है। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। ये पर्वत दोनों पार्श्व भागों में कैसा है? मणि विचित्र, मणियों से रचित हैं। दोनों पार्श्व भागों में मणियों से रचित हैं, और ऊपर नीचे च यानी मध्य में भी तुल्य विस्तारा, एक समान विस्तार वाले हैं। जैसे यहाँ पर्वत ऐसे होते हैं ना, ऐसे नहीं है ये पर्वत, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। क्यों? अगर ऐसे होते तो पर्वत के ऊपर से तालाब नहीं निकल पाते, ऐसे हैं तो तालाब भी स्थित हैं। बहुत अच्छा। शिष्य तो बड़ा खुश हो जाता है, कल्पना करता, अरे मैं कभी गया तो सब देखूंगा, लेके नहीं आ सकता, लेकिन ध्यान रखना, हाँ उनको देख करके इतना रम जाएगा। वहाँ कृत्रिम चैत्यालय हैं, बड़ी अद्भुत रचनाएं हैं प्रकृति की। तो उसके ऊपर, पर्वतों के ऊपर भी तालाब है। पद्म महापद्मति किंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषाम् उपरि। इन पर्वतों के ऊपर तालाब बने हुए हैं, और वह तालाब हृदय यानी तालाब होता, तेषाम् उपरि अर्थात उनके ऊपर, उन पर्वतों के ऊपर पद्म, हिमवान पर पद्म, महाहिमवन पर महापद्म, और निषद पर तिकिंच, नील पर केशरी, रुक्मी पर महापुंडरीक और शिखरी पर पुंडरीक। इस प्रकार से 6 तालाब वहाँ पर हैं। और तालाबों के लंबाई चौड़ाई का भी वर्णन आचार्य भगवान कहते हैं, क्योंकि शिष्य बड़ा उत्सुक है समझने के लिए, उसको जानने के लिए। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वहाँ पर कैसे तालाब हैं और उन तालाबों के कैसी लंबाई और चौड़ाई है, इसका भी वर्णन करते हैं। प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्थ विश्कंभोरहदः। प्रथम तालाब सहस्रायामस अर्थात 1000 योजन लंबा, तदर्थ उससे आधा यानी 500 योजन चौड़ा है पहला तालाब। और कौन सा योजन? 2000 कोस का 1 योजन। इतना बड़ा तालाब है। शिष्य घबराने लगा, महाराज कभी मैं वहाँ गया डूब तो नहीं जाऊँगा। घबराओ मत, इसकी गहराई भी बता देते ताकि संभल करके रहना। 10 योजना वगाह, 10 योजन गहरा भी है। हाँ, ये संसार समंदर से तो कम ही है। संसार समंदर तो बहुत गहरा है, आज तक तुम पार नहीं पा पाए। तो शिष्य पूछता है, महाराज ये जो प्रथम तालाब है उसकी और भी कुछ विशेषता है? हाँ सुनिएगा। तन्मध्ये योजनम पुष्करम, पद्म सरोवर के बीच में योजनम यानी 1 योजन लंबा चौड़ा एक पुष्करम यानी कमल है। ये जैसे देखिएगा, ये तालाब है और इसके बीच में कमल है। और कमल भी ऐसा नहीं छोटा सा पृथ्वी काय है या भी वनस्पति काय का नहीं है। उसकी जो कर्णिका है, कर्णिका ही इसकी 2 कोश की है, 2 कोश की कर्णिका। और कर्णिका के चारों ओर 1-1 कोस की पाखुरियां हैं। कितनी? 1-1 कोस की। इससे इसकी लंबाई चौड़ाई 1 योजन है। अब दूसरे तालाब और कमलों की क्या स्थिति है? तो द्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च। तद यानी उससे, पहले तालाब से दूने दूने, हृदा यानी तालाब और पुष्कराणी यानी कमल भी दूने दूने विस्तार वाले हैं। अब आगे महाराज इन
कमलों में भी कुछ है क्या? देखिएगा, पहले जम्बूद्वीप का वर्णन हो गया, असंख्यात द्वीप समुद्र का वर्णन, फिर जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र और उनका विभाजन करने वाले 6 पर्वत, पर्वत के ऊपर तालाब, तालाब के ऊपर, तालाब के अंदर कमल हैं। और उन कमलों के अंदर क्या विशेषता है? तन्निवासिन्यो देव्यः श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः। तन उन कमलों पर निवासिन्य यानी रहने वाली, देव्य यानी देवियाँ, श्री देवी, ये वाली नहीं जो आप लोग सुनते हैं श्री देवी, वो नहीं है, ये अलग है, देवी में है, सच में देवी है। ह्री देवी, धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी और लक्ष्मी देवी, इनकी पल्योपमस्थिति अर्थात एक पल्य की आयु है और वह सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ में वहाँ पर निवास करती हैं। लेकिन यह बिल्कुल कुमारिका जैसी ही रहती हैं। हाँ, देव आदि नहीं है उनके। आचार्य भगवान कहते हैं कि प्रथम 3 जो है श्री, री और धृति, वो सौधर्म इंद्र की अनुचरी हैं और दूसरी 3 ईशान इंद्र की अनुचरी हैं। इस प्रकार से और व्यंतर जाति की देवियां हैं, ऐसा ग्रंथ में उल्लेख आता है। जम्बूद्वीप पन्नति में भी यह वर्णन बहुत अच्छा किया गया है। अब जो तालाब हैं उसमें से क्या नदियाँ निकली हैं? तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? अक्सर करके देखा होगा कि पर्वतों से पानी निकलता है। तो नदियाँ पर्वतों से निकली हैं, कौन कौन सी? गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्ण रूप्यकूला, रक्ता रक्तोदाह, सरितस्तन मध्यगाः। हाँ, ये 14 नदियाँ हैं जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्रों के बीच के अंदर से। यहाँ जो 6 तालाब हैं, 6 पर्वत हैं, 6 पर्वत के ऊपर 6 तालाब हैं, उनमें से यह निकलती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि 6 तो तालाब है और नदियाँ कितनी हैं, तो आप कैसे बहाओगे? सच में आप लोग तो विचार में पड़ गए कि तुम्हें ही बहाना है क्या, तुम बहाओगे क्या? अरे ऑलरेडी बह ही रही है ये तो। आचार्य भगवान कहते द्वयोर द्वयो हो पूर्वाहा पूर्वगाहा, दो में से पहले नंबर की पूर्व दिशा की ओर जाती है, पूर्व समुद्र की ओर जाती हैं, जैसे गंगा, रोहित, हरित, सीता, नारी, सुवर्णकुला और रक्ता। ये 7 नदियाँ पूर्व समुद्र में जाकर के मिलती हैं। तो बाकी की शेषास्तु परगाहा, शेष पश्चिम की ओर जाने वाली ये 7 नदियां हैं। सिंधु, रोहितास्या, हरिकांता, सीतोदा, नरकांता और रूप्यकूला एवं रक्तोदा। ठीक है, इस प्रकार से 7 नदियां पश्चिम समुद्र में जाकर के मिलती है। तो महाराज इनकी सहायक नदियां भी हैं क्या? अरे हैं, बहुत सारी हैं। चतुर्दश नदी, सहस्र परिवृता, गंगा सिंधवादयो नद्यः, 14,000 नदी इसके परिवार वाली नदियाँ मानी जाती है। किसकी? गंगा और सिंधु की सहायक नदियाँ। और आगे रोहित रोहितास्या की जस्ट डबल करेंगे 28,000, हरित हरिकांता की 56,000, सीता सीतोदा की 1,12,000। फिर घटाते जाओ, वही यहाँ से इतना बढ़ता हुआ फिर यहाँ से घटता हुआ। इस प्रकार से ये वर्णन हो गया। शिष्य कहता महाराज बहुत अच्छा, ये जैन भूगोल मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उसका विस्तार कैसा है। अपनी बात तो अपने को ज्ञात होना ही चाहिए ना। आप बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाते हैं? अपना नाम, है ना, तेरा क्या नाम है, पहले वही सीखता है। उसका घर का पता आदि आदि। तो हमें भी तो अपना पता होना चाहिए। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। भरत क्षेत्र का विस्तार षड्विंशति यानी 26 और पंच योजन शत यानी 526 सही, शत यानी 6/4, एक 29 यानी 19, 526 सही 6/19। इतना योजन प्रमाण है भरत क्षेत्र का विस्तार। विस्तार तो जान लिया, लेकिन औरों का भी विस्तार हम समझ लें, कहीं भूल भटक ना जाए।
तो आचार्य भगवान कहते हैं सुनिएगा, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता विदेह क्षेत्र पर्यंत, वर्षधर यानी पर्वत और वर्षा यानी क्षेत्र, भरत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले। कहाँ तक है ये ध्यान रखना आपको, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मित्र ने कहा भाई तेरे सिर पर बाल नहीं है तो तुझे कुछ परेशानी तो नहीं होती है? उसने कहा कि और तो कुछ परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब मैं मुंह धोता हूँ ना समझ में नहीं आता है। जब मुंह धोता हूँ तो मैं ऊपर हाथ ले जाता हूँ, समझ में नहीं आता क्योंकि बाल तो है ही नहीं उसके, तो पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है कि कहाँ तक मेरा मुंह है। हमें भी ये समझना है कि वेदेहांता तक ही नमन करना, नहीं तो आगे आगे तक करते चले जाएंगे। ये विषय यहाँ तक कहा। अब विदेह क्षेत्र के आगे के पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार कैसा है ये भी तो बताना जरूरी है। उत्तरा दक्षिण तुल्याः, उत्तर के जो क्षेत्र हैं वह दक्षिण तुल्याः, दक्षिण के समान हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक का वर्णन किया है, यहाँ तक का विदेहांता तक, वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का भी वर्णन जान लेना चाहिए। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम्हें ये वृद्धि कहाँ तक करना है समझ में आ गई। तो शिष्य कहता है महाराज मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हमारे भरत क्षेत्र में क्या वृद्धि होती है, क्या हानियाँ होती हैं, कब होती हैं, ये भी जानना चाहता हूँ। तो कहते हैं भरतैरावत्योर वृद्धिर्हासो षट्सम्याभ्यां उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां। भरत और ऐरावत क्षेत्र में बढ़ना और घटना 6 कालों के द्वारा होता है, जिसमें उत्सर्पिणी काल में घटना होता है, बढ़ना होता है, और अवसर्पिणी काल जब आता है तब सब कुछ घटता है। क्या क्या घटता है? जीवों की आयु घटती है, ऊंचाई घटती है, भोगो भोग संपदा सुख आदि सब घटते जाते हैं जब अवसर्पिणी काल होता है। अभी वर्तमान में अवसर्पिणी काल चल रहा है और उसमें भी हुंडा अवसर्पिणी काल चल रहा है, जो असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी बीतने के बाद में एक हुंडा अवसर्पिणी काल आता है। तो अभी वर्तमान में यह अवसर्पिणी काल चल रहा है। जब उत्सर्पिणी काल आता है तो जीवों की आयु बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, भोग साधन सामग्री संपदा सुख आदि सबकी वृद्धि होती चली जाती है। श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है कि अवसर्पिणी काल में भूभाग घटता है और जल भाग बढ़ता है। वैज्ञानिकों ने भी ये कहा है कि लगभग 150-200 वर्ष में बॉम्बे पूना ये सब डूब जाएगा, क्योंकि जल स्तर बढ़ता जा रहा है, बर्फ पिघलती जा रही है। हाँ, ये क्या है? ये जैनागम का ही विषय है। अब आगे कहते हैं आचार्य भगवान कि ये अगर तुम्हें नवसर्पिणी काल के दुखों से बचना है तो कुछ ऐसा काम करो कि छठे काल में तुम्हें जन्म न लेना पड़े, और जब तीर्थंकर भगवान इस धरती पर आए तब तुम भी हो और उनकी शरण में जाकर के अपना आत्म कल्याण कर सको। ये एक जो कल्पकाल होता है वह 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, जिसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पिणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पिणी दोनों मिलाकर के एक कल्पकाल होता है। आगे शिष्य पूछता है महाराज ये तो आपने भरत और ऐरावत क्षेत्र की व्यवस्था बता दी, घटना बढ़ना, तो अन्य भूमियों में क्या स्थिति होती है? ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः, इन दोनों के सिवा अपरा यानी जो दूसरी भूमियां हैं अवस्थिता जो कि त्यों रहती है, अर्थात उनमें घटती बढ़ती नहीं होती है, हानि वृद्धि रूप कोई काल का परिवर्तन नहीं होता है। अब कहते हैं महाराज एक वो भी भूमि हमने सुनी है जहाँ पर आनंद ही आनंद है, जो चाहो कल्पना करो वो मिल जाता। हाँ, वो कल्प वृक्षों से कल्पना करते ही सारी सुख सुविधाएं जिन्हें मिल जाती है ऐसी भोग भूमि है। और उसका वर्णन अब करते हैं। एक द्वित्री पल्योपम स्थितयो हैमवत कहारी वर्षक दैव कुर्वकाः। हाँ, हैमवत क्षेत्र जघन्य भोगभूमि है, हारी यानी हरि वर्ष जो क्षेत्र है वह मध्यम भोगभूमि है, और दैव कुरु यह उत्तम भोगभूमि है, जिसमें क्रमशः 1, 2 और 3 पल्ले की स्थितियां यानी आयु पाई जाती है। इन 3 क्षेत्रों में
हमेशा भोगभूमि रहती है और भोगभूमि के मनुष्य सदा युवा रहते हैं। इन्हें कोई रोग नहीं होता और नहीं मरते समय कोई प्रकार की वेदना होती है। बस जम्बाई आती है और छींक आती है और स्त्री पुरुष दोनों का ही मरण हो जाता है। मरण होने पर उनका शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है। भोगभूमि में विशेष पुण्य पाप नहीं होता। हाँ, किसी किसी जीवों को सम्यक तो होता है, तो सम्यक दृष्टि जीव नियम से सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में जन्म लेते हैं, किंतु मिथ्या दृष्टि है तो वह भवनत्रिक में जन्म लेते हैं। इस प्रकार से भोगभूमि का वर्णन है। 3 तो बता दिए, कौन कौन से? हेमवत, हारी और देवकुल, ये तीनों की बात तो हो गई यहाँ पर जो भोग भूमियाँ हैं। लेकिन आगे के यहाँ के भोग भूमि की क्या स्थिति होती है? तो कहते हैं तथोत्तरा। हाँ, उत्तर के क्षेत्रों के मनुष्य और तिर्यंच की आयु हेमवत आदि क्षेत्र के मनुष्य और तिर्यंचों के समान ही होती है। इस प्रकार से उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार की भोग भूमियाँ के 2-2 क्षेत्र। अर्थात क्या कहना चाहिए कि जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमियाँ, जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमियाँ और 2.5 द्वीप में कुल मिलाकर के 30 भोग भूमियाँ हो जाती हैं। 2 क्षेत्र हो गए ना, जम्बू द्वीप और धातकी खंड, ठीक है, और आधा पुष्कर, 2.5 द्वीप हो गए कुल मिलाकर के, उसमें 30 भोग भूमियाँ हैं। लवण समुद्र और जो कालो दधी समुद्र है उसमें 48 अंतर्द्वीप हैं, मतलब 96 अंतर्द्वीप हैं जहाँ पर कुभोग भूमि पाई जाती है। इस प्रकार से 2.5 द्वीप के आगे स्वयंभू रमण समुद्र द्वीप के आधे भाग तक कुल द्वीप और समुद्र जितने भी हैं उन सब में जघन्य भोग भूमि पाई जाती है। और उसमें भी 1 पल्ले की आयु वाले जीव रहते हैं और केवल तिर्यंच ही रहते हैं, क्योंकि मनुष्य तो 2.5 द्वीप तक ही रहते हैं। अब शिष्य पूछता है, महाराज एक वो भी जीव है जहाँ कोई प्रकार की बाधा नहीं है, हमेशा तीर्थंकर आदि का सानिध्य मिलता रहता है, रिधिधारी मुनियों का दर्शन होता रहता है। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बाधा है कि इनका दर्शन ही नहीं मिल पाता। वो कौन से जीव हैं, कहाँ हैं? विदेहेषु संख्ये कालाहा। विदेह क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु वाले जीव रहते हैं। 5 विदेह क्षेत्र, अर्थात यूँ कह दो कि 160 नगरियों में मनुष्य और तिर्यंचों की आयु 1 करोड़ पूर्व की होती है, पूर्व कोटि वर्ष की। हाँ, और शरीर की ऊंचाई होती है उनके 500 धनुष की। जघन्य आयु अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट 1 कोटि पूर्व की है। इस प्रकार से पूर्व का प्रमाण जानते हैं, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। 1 पूर्व कोटि की आयु इनकी उत्कृष्ट रूप से पाई जाती है। अब शिष्य कहता, महाराज ये सारी यात्रा करके आ गए, पर फिर एक बात समझना है, जहाँ मैं रहता हूँ ना, लौट करके हम अपनी बात पर आएंगे, जहाँ मैं रहता हूँ उसका और विस्तार बताइए ना, किसी और प्रकार से, दूसरी तरह से। भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90% जम्बूद्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है, ठीक है ना। अब उसमें भरत क्षेत्र का विष्कंभो यानी विस्तार जम्बूद्वीप से, जम्बूद्वीप के 190वां भाग है, यानी 1 लाख में 190 का आप भाग दीजिए। 1 लाख में 190 का भाग दें, कितना आएगा? 526 सही 6/19, जो पहले कंक्लूजन निकाल करके दे करके आए हैं। भरत षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तार षट चैकोनविंशति भागा योजना से बता करके आए। पर इस तरीके से 1 लाख में 190 का भाग देंगे तो 526 से 6/19 आ जाएगा। अब भरत क्षेत्र के आगे की रचना की बात करते हैं आचार्य भगवान। द्विधात्की खंडे, हाँ, जो जम्बूद्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र है और उसका विस्तार देखिएगा। एक जम्बूद्वीप है, इसको घेरे हुए लवण समुद्र है। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, तो ये 2 लाख योजन का, दूनी विस्तार वाले। ये धातकी खंड 4 लाख योजन का, ठीक है। फिर ये कालो दधी समुद्र 8 लाख योजन का, और ये पुष्कर आधा, 16 होना चाहिए था लेकिन आधा हो गया, ये बीच में मानुषोत्तर पर्वत आ गया है। तो 8, 8, 16 और 4, 20 और 2, 22, 22 इधर और 22 इधर,
44 और 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप 45 लाख योजन प्रमाण ढाई द्वीप का प्रमाण है। तो द्वीप धातकी खंड धातकी खंड में मेरु, क्षेत्र, पर्वत, नदी, तालाब सब जम्बूद्वीप से द्वीर यानी दूने दूने हैं। जम्बूद्वीप के जिस स्थान पर जामुन का पार्थिव वृक्ष है, जिसके कारण से उसका नाम जम्बूद्वीप पड़ा, उसी प्रकार से धातकी खंड में भी धातकी यानी धतूरा का एक विशाल पार्थिव वृक्ष है। इसके कारण से इस द्वीप का नाम क्या पड़ा? धातकी खंड। अब पुष्करार्धे च, ये जो आधा पुष्कर है, इसके लिए कहते हैं वो भी वैसी ही रचना है। कैसी? जैसे कि धातकी खंड में है वैसे ही पुष्कर में भी है। आधे पुष्कर में वैसे डबल होना चाहिए था, लेकिन आधा हो गया, इसलिए उतनी ही रचना रहेगी। अब शिष्य कहता, महाराज मनुष्य कहाँ कहाँ रह सकते हैं, मेरी जाति के भाई कहाँ कहाँ रह सकते हैं? तो कहते हैं प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, अर्थात मानुषोत्तर पर्वत से पहले मानुषोत्तर पर्वत के पहले तक ही मनुष्य रहते हैं। आगे चाहे रिद्धिधारी मुनि हो या विद्याधर हो तो भी नहीं जा सकते। बस ये ढाई द्वीप तक ही मनुष्य रह सकते हैं, इसके आगे नहीं। कोई भी विमान इससे आगे नहीं जा सकता। तो शिष्य पूछता, महाराज मनुष्य के भी भेद होते हैं क्या? हाँ, आर्याम म्लेच्छाश्च, मनुष्य के दो भेद हैं, आर्य और म्लेच्छ। च का अर्थ ये भी है कि रिद्धिधारी आर्य भी होते हैं और बिना रिद्धिधारी आर्य भी होते हैं। ठीक है ना? और भी कई भेद कर सकते हैं, अंतर्द्वीपज, म्लेच्छ, कर्म भूमिज आदि आदि। तो यहाँ पर मूल ये समझना है कि जो धर्म कर्म से सहित उत्तम गुण वाले मनुष्य हैं वो आर्य कहलाते हैं, और गुण कर्म से रहित, आचार विचार से भ्रष्ट हैं, धर्म कर्म से रहित हैं, उन्हें म्लेच्छ कहते हैं। अब शिष्य कहता, महाराज कर्म भूमियाँ कहाँ कहाँ पर हैं ये भी जानना चाहता हूँ, जहाँ पर कर्म करके अपना जीवन चलाते हैं। भर्तैरावत विदेहाः कर्म भूमियो न्यत्र देवपुरोत्तर कुरुभ्यः। भरत, एरावत और विदेह 5 5 5, ठीक है? 5 भरत, 5 एरावत और 5 विदेह। उसमें भी देवकुरु और उत्तर कुरु को अन्यत्र यानी छोड़ करके, क्योंकि वो भोगभूमि है। बाकी इस तरह से ढाई द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियाँ हैं, 5 भरत, 5 एरावत और 5 विदेह। विदेह में देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़ देना है, क्योंकि वह उत्तम भोग भूमि में आते हैं। इस प्रकार से यह जीव कभी कर्म भूमि तो कभी भोग भूमि में जन्म लेता ही रहता है, बार बार जन्म मरण करता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम, ये होता ही रहता है। एक बार मित्र ने कहा कि तूने ये कैसा सूट पहना है? उसने कहा मैंने ट्रैवलिंग सूट पहना है। ट्रैवलिंग सूट ये कैसा होता है? उसने कहा पहले मेरे दादा पहनते थे, फिर मेरे पिताजी ने पहना और अब मैं पहन रहा हूँ, फिर इसको मेरे बच्चे पहनेंगे। चेवली तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तरह तरह के नाना योनियों में वेश धारण करके जीव भटक रहा है। अब शिष्य कहता, महाराज मुझे कितने समय तक मनुष्य में रहना पड़ सकता है, बता दीजिए। कहते हैं निस्थिति परावरे त्रिपल्योप मांतर मुहूर्ते। त्रिस्थिति यानी मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति, पर यानी उत्कृष्ट, अवर यानी जघन्य, परा अर्थात उत्कृष्ट आयु है इसकी 3 पल्ले की। कहाँ पर पाई जाती है? उत्तम भोग भूमि में। 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु और जघन्य है अंतर मुहूर्तम। इस प्रकार से यह जीव जघन्य तो कभी उत्कृष्ट कभी मध्यम आयु से संसार में जन्म लेता है, मनुष्य बनता है और मरता है। फिर तिर्यंच की आयु कितनी है? तिर्यक योनि जानांच। तिर्यक योनि में भी तिर्यंच की भी उतनी ही है, अर्थात उत्कृष्ट 3 पल्ले की और जघन्य अंतर मुहूर्त की स्थिति पाई जाती है। इस प्रकार से तृतीय अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। ये कह करके कि तुम्हें अगर तिर्यंच योनि में नहीं जाना है तो मायाचारी मत करना। आज आर्जव धर्म है, ऋजुता का धर्म है। ऋजो भावम आर्जवम, सरल होना बहुत कठिन होता है। आचार्य भगवान नित्य प्रतिदिन एक एक धर्म के लक्षण के माध्यम से हमें धर्म तक पहुंचाना चाहते हैं। देखो गीत तो एक ही है, गीत केवल एक गाने के तरीके हैं बहुत, भूमि केवल एक रहने के तरीके हैं बहुत, जीवन सबका एक जीने के तरीके हैं बहुत, और धर्म केवल एक लक्षण है मगर इनके बहुत। धर्म तो एक ही है,
वत्थु सुहावो धम्मो, पर उसको भिन्न भिन्न रूप से हम कैसे अपने स्वभाव को समझ सकें, क्योंकि अंधकार से जब यह जीव अंधा हो जाता है तो अपनी गलती उसको कभी दिखाई नहीं देती है, और कोई अगर दिखा देता है तो बड़ा गुस्सा आता है। तो अहंकार में दोनों चीज़ें नहीं दिखाई देती, अपनी गलती भी और दूसरे की अच्छाई भी नहीं दिखाई देती। इसीलिए आचार्य कहते तुम किसी भी प्रकार से किन्हीं भी लक्षणों से तुम अपने तक पहुंचने की कोशिश करो। जैसे कि मकान एक ही होता है लेकिन प्रविष्ट द्वार भिन्न भिन्न हुआ करते हैं, कक्षा एक ही है लेकिन उसके सेक्शन अलग अलग होते हैं, कक्षा तो एक ही है। बस उसी प्रकार से धर्म तो एक ही है, लेकिन अन्य अन्य रास्तों से हमें वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। हमारे जीवन में इतना आडंबर है और इतना दिखावा, इतना प्रदर्शन है कि हम जैसे हैं वैसे हम दिखाई नहीं देते हैं। हम जैसे हैं वैसे किसी को पता न चले और देखना भी नहीं चाहते। कभी अकेले बैठ करके आत्मस्वरूप के बारे में विचार ही नहीं करते कि आखिर मेरा स्वभाव क्या है। सब जगह दिखावटी है, सब जगह। देखिएगा, कुलटा स्त्री होती है कुलटा, तो वो ज़्यादा लज्जा दिखाती है। हाँ, खारा पानी होता है ना, ज़रा ज़्यादा ही शीतल होता है। आज व्यक्ति जो दांत लगा देते हैं, लोगों को तो ये समझ में आता है कि इसके असली दांत है, पर वो सब नकली हैं, दिखावे के हैं, छल है यहाँ। हाँ, और आँखों में लेंस लगा लेते हैं तरह तरह के रंग के, जैसे होंठ नहीं है वैसा रंग लगा देते हैं, लिपस्टिक, नेल पेंट, बालों को बदल देते हैं विग लगा करके। ये सब क्या है? ये सब छल है। जैसे हो नहीं वैसे दुनिया को तुम दिखाना चाहते हो। अगर हम बिल्कुल निश्चल हो जाए, जैसे बच्चा होता है, क्यों अच्छा लगता है सबको? क्योंकि वो निश्चल मन वाला होता है, वो कुछ छुपाता नहीं है। वो हमारे पास में आता है और कहता है, माता जी आप हमारे घर पे आएंगी आहार करने के लिए। हम उसको बड़े प्यार से पूछते हैं, किसने कहा, ये किसने सिखाया? हमारी मम्मी ने भेजा हमको। ऐसा बोल देता। उसके अंदर कोई किसी प्रकार का छल नहीं होता। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि दिखावा बंद करो। जितना दिखावटी है तुम्हारे जीवन में उतनी ही बनावटी होगा, और जितनी भी बनावटी होगा उतनी ही सजावटी भी होगा। सजावट भी करनी पड़ेगी, और सजावट है तो उसमें गिरावट निश्चित आएगी। तो दिखावे में निश्चित रूप से दुख है। हमारे जीवन में इतना दिखावा शामिल हो गया है, किसी को पता न चले कि हम कैसे हैं, इसके लिए इतने आडंबर करते हैं, इतने आडंबर करते हैं। और अगर हमारा दिखावा फलीभूत हो जाता है तो मान का पोषण हो जाता है, मान का पोषण नहीं होता है तो गुस्सा आ जाता है। इस प्रकार से आचार्य कहते हैं कि अगर अपने आप को आनंदमय, निर्मल, स्वच्छ, पवित्र बनाना है, अरे भारत को तो स्वच्छ बना पाओगे बाहर से, लेकिन अगर भीतर से स्वच्छ हो गए तो इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं होगी। तो कल कोमल हुए, आज आचार्य कहते सरल होना है, सीधा होना है। हर चीज़ सीधी पसंद करते हो तुम। अगर टेढ़ी जमीन दे तो लेना पसंद नहीं करते हैं, टेढ़ी चाल अच्छी नहीं लगती आपको, तिरछी दृष्टि वाला अच्छा नहीं लगता है। सब हमें अच्छा अच्छा चाहिए, घर टेढ़ा नहीं रहना चाहिए, सीधा घर बनाओ। तो फिर हम सीधा होना पसंद क्यों नहीं करते? स्वयं को कितना आनंद आता है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगे ते सुख उपजे पर ठगिए दुख होए। अगर दूसरों को ठगोगे ना तो दुख होगा, अगर खुद ठगा गए कोई बात नहीं, मैंने तो गलत नहीं किया ना, मेरे पास में तो सत्य का संबल है, निश्चलता का संबल है मेरे पास में। तो अपनी हर गलती को छिपाना ही माया है। स्वयं के प्रति आपने कभी सोचा, हम बहुत लाइटली लेते हैं, हमने कुछ किया ही नहीं है, एकदम अपने आप को छिपा देते अपने दुर्गुणों को। ये क्या है? माया है। और दूसरे के प्रति एकदम कठोर हो जाते हैं। अपनी जेंटलनेस को बनाए रखना चाहिए, यही आर्जव धर्म है। तो आचार्य कहते हैं कि माया बहुरूपियापन है। रावण ने छल किया था, छल से सीता जी का हरण किया था, क्या हुआ? मारा गया। कौरवों ने क्या किया था? पांडवों के प्रति छल किया था, लाखा महल बना करके आखिर हार गए। तो धर्म हमें निश्चलपना, या यूँ कहते हैं कि बिल्कुल सरल होना सिखाता है। तो आचार्य देव कहते हैं, आचार्य जी ने एक बार प्रवचन के दरमियान कहा था कि धर्म ढंग से करें, ढोंग से ना करें। मंदिर जाते हैं, मन को पता तक नहीं चलता है, पूजन करके आ जाते हैं, अभिषेक करके आ जाते हैं, अरे भीतर में शांति की धारा ही नहीं बहती। भगवान के ऊपर जल ढोरना मात्र शांति धारा नहीं है। अपना नाम आ जाना और पर्याय का नाम सुन करके फूल जाना, कुप्पा हो जाना, मान कषाय का पोषण करना, ये नहीं है शांति धारा।
शांति धारा है, मेरे भीतर में भी कर्म की धारा साफ हो और आत्म स्वभाव की शांति की धारा बहे, मैं अपने स्वरूप को देख सकूं। ये है वास्तव में आर्जव का अर्थ। ये है अंगूर होता है ना और मिश्री होती है, बस ऐसे ही हर ओर से मधुर हो जाना, कोई दिखावा नहीं रहे, मन में भी वही, वचन में भी वही और काया में भी वही, इतने सीधे सरल हो जाए। पर यहाँ पर चारों ओर छल ही छल है, जहाँ देखो वहाँ पर छल ही छल दिखाई दे रहा है। मौन के इशारे ही शोर मचा रहे हैं, मनोरंजन के साधन ही बोर बना रहे हैं। आज किस डॉक्टर के पास जाएं हम, ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा, समझा होगा कि काठ की हंडी को बार बार आग पर नहीं रख सकते, एक ही बार चढ़ती है काठ की हंडी। कागज़ की नाव बार बार पानी पर नहीं जा सकती, नहीं चल सकती। और रुई में अगर आग लपेट दो तो वो एक बार ही लपेट सकते हैं, वो बाहर तक आएगी आएगी, यानी पता चलेगा, कपट के पट खुलते ही खुलते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में अगर कोई सुंदर से सुंदर चीज़ मिली है तो वह है दिल है। इस देह के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी चीज़ है तो वह है दिल है। तो इस दिल को हमें बहुत साफ रखना है, नहीं तो चमकता चेहरा भी कोई काम का नहीं है। अगर दिल गंदा है, हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि माया करोगे तो मित्रों का भी नाश हो जाएगा, मित्र भी नहीं रहेंगे। योग वक्रता से अशुभ कर्म का आश्रव होता है। योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामना आगे जाकर के बताने वाले हैं। तो हमने एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की यात्रा में अभी तक मायाचारी ही की है। एक इंद्रिय में आपने देखा होगा, कभी ध्यान दिया हो, कांच हीरे जैसा चमकता है, ये इसकी मायाचारी है। पीतल स्वर्ण जैसा चमकता है। जल का अकस्मात वेग बढ़ जाता है, अग्नि का अकस्मात वेग बढ़ जाता है, जल का सूख जाता है, कभी एकदम वेग बढ़ जाता है, अग्नि का विकराल रूप हो जाता है। वायु विपरीत गति में बहने लग जाती है, अचानक दिशा बदल देती है, बड़े बड़े जहाज़ों को डुबा देती है। वनस्पति में देखा होगा, कांटे चुभाती है, खून चूस रहती है इंसान का और कंकाल को फेंक देती है। और भी हम देखते हैं 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में कीड़े मच्छर खटमल खून चूस करके और ऐसे बिल्कुल चुपके से निकल जाते, पता ही नहीं चलता। ये कौन सी कषाय है उनकी? ये माया कषाय है। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि रे आत्मन, तूने अभी तक काया के लिए तो बहुत माया की है, 1 से 2 हुए तो माया शुरू हो जाती है। तो आज से हमें ये तय करना है कि मैं एक ही हूँ, एक ही था और एक ही रहूँगा। और ऐसी स्थिति आ जाए हमारे जीवन में भी जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया का मात्र एक ही एक आत्म तत्व, शुद्धात्म तत्व, उसी की अनुभूति, उसी का ज्ञान, उसी का श्रद्धान हमारे जीवन में बना रहे। ऐसी दशा आएगी तो निश्चय से हमारे जीवन में आर्जव धर्म उत्पन्न होगा। इसके लिए 3 उपाय करना है। मन में गलत सोचना नहीं, कम से कम 24 घंटे के लिए ये उपाय हम करें। मन में गलत सोचना नहीं है, वचनों से गलत कहना नहीं है और काया से गलत कोई कार्य करना नहीं है। हर हाल में मस्त रहना है, जो मिला है उसी में संतुष्ट रहना है और जो नहीं मिला है उसकी कांक्षा नहीं करना है। बस हमारा जीवन एक ऐसी खुली किताब है और बन जाए ऐसी खुली किताब जिसका हर पृष्ठ खुला हो, हर पंक्ति को स्पष्ट रूप से सभी पढ़ सकें। और बात बात में हम सोने में, खाने में और भी मंदिर के विषय में, गुरुओं के पास में कपट करते रहते हैं, कम से कम उस कपट को 24 घंटे तक बिल्कुल नहीं करेंगे, निश्चल मन से जिएंगे। देखो कितना आनंद आता है। जब भी कपट करते हैं तो मन हमारा प्रसन्न नहीं रहता है, अनुभव होता है कि हमारा मन मैला हो गया है। इसलिए आज पूरी कोशिश करना है। अंत में बस इतना ही कहना है कि जो प्रेम जताकर प्राण हर लेते हैं, रोशनी दिखाकर आँख फोड़ देते हैं, जो मुख के मीठे और मन के कड़वे होते हैं, झूठे होते हैं, वे दिमाग के तो बड़े पर दिल के बहुत छोटे होते हैं। हमें अपने दिल का विस्तार करना है और पूरी तरह से
अपने जीवन को आनंदमय बनाना है। आर्जव धर्म के माध्यम से शरीर से तो सीधे बैठ जाते हैं, लेकिन आज मन और चेतना से बिल्कुल सीधे होने का दिन है और ये वर्ष भर तक हमारी साधना बनी रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ में बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की पर्वराज पर्यूषण महामहोत्सव की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की महाराज की जय।